तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के बारे में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द फर्स्ट एड्रेस ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे इन सेक्टर 1113 एट गुरुग्राम राइट नाउ। ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है और लगभग 2.5 साल के आसपास इसकी पोजीशन मिलने की उम्मीद है। क्यों ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है निवेश करने के लिए, रहने के लिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है। लोकेशन एडवांटेज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का, वो आप जाके देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है जस्ट फॉर लोकेशन पर्पस, जिसमें आपको आसपास की चीज़ें क्या क्या है उसको एक्सप्लेन की गई, और लास्ट में भी मैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करूँगा आपके रिव्यू के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जो कि MCM बना रहा है स्मार्ट सिटी, उसका एक हिस्सा है। उसमें एक प्रोजेक्ट है बाय द स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स एट गुरुग्राम बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। 15 एकड़ का ये प्रॉपर्टी का जो प्लॉट एरिया है, और इसमें डिफरेंट टावर्स हैं जिसमें आपको 2.5 बेडरूम, 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम मिल जाते हैं। तो अमेजिंग प्रॉपर्टी है। 1377 स्क्वायर फीट से लेके आपको ऑलमोस्ट 3300 स्क्वायर फीट तक के अलग अलग साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम के साइजेस यहाँ अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टी की बहुत सारी एमिनिटीज़ ऐसा है जिसको जो कि बहुत ही सही तरीके से बनाया जा रहा है, और इसका जो प्लान है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी वाटर बॉडीज़ एंड लगून का थीम में ये बनाए प्रोजेक्ट, जिसको एक रिजॉर्ट काइंड ऑफ फीलिंग देने की कोशिश की गई है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट है कि ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे और फर्स्ट है। जैसे ही आप एंटर करते हैं गुड़गांव में, राइट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फसाड है इस प्रॉपर्टी का। तो हम अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द फर्स्ट एड्रेस ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो अगर आप दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ एंटर करते हैं तो जैसे ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है जो गुड़गांव में, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी किड्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है, सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब है। 15 एकड़ का साइट आजकल लॉन्च नहीं हो रहा है, तो ये एक इकलौता प्रॉपर्टी है जो इस प्लॉट साइज़ में लॉन्च हो रखा है, और बहुत ही वैल्यू प्राइसिंग है आज की डेट में। अगर आप रीसेल में पिक करते हैं, इनफैक्ट बुकिंग में भी जो है प्राइसिंग 21,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, और आपको रीसेल में लगभग मैं आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ 18,000 से लेके 17,000 के बीच में यहाँ पे यूनिट्स आपको अवेलेबल होंगी। तो जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, अगर इस लोकेशन में कोई नया लॉन्च होता है तो कम से कम आज की डेट में 20 से 25,000 के बीच में होना चाहिए। लेकिन रीसेल में आप यहाँ पे यूनिट्स पिक कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यू बाय है ये, हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आपको दे जाएगा। क्यों ऐसा हो सकता है इसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया है, लोकेशन इज़ एक्चुअली अनमैच्ड। सभी डेवलपर्स कहते हैं कि लोकेशन जो है देखिए बहुत ही हमारी सबसे बेहतरीन है, लेकिन क्यों है इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे देखिए एरो सिटी है, IGI एयरपोर्ट। आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे IGI एयरपोर्ट है, जो कि आपको मैं गूगल मैप के इमेजेस में भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे काफ़ी लग्जूरियस ऑफिस स्पेसेस यहाँ पे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हो भी रहे हैं, और है भी टॉप क्लास 5 स्टार होटल्स यहाँ पे है। तो IGI एयरपोर्ट के पास अगर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिलता है, जैसे ही आप एंटर करते हैं शिव मूर्ति की तरफ से NH8 पे गुड़गांव में आप एंटर करते हैं, तो दिस इज़ एम्बियंस मॉल आपको दिख जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। और उस साइड एम्बियंस के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको एम्बियंस लगून मिलेगा, एम्बियंस कैट्रियोना मिल जाता है विच इज़ अ गोल्फ फेसिंग प्रॉपर्टी। 5 स्टार होटल है लीला, वहाँ पे DLF साइबर सिटी हो जाता है। और राइट हैंड साइड में आपको एम्बियंस क्रिएशन सेक्टर 22 में मिलता है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इस साइड की प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP
स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का नाम दिया है एम ने, और इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें एम कैपिटल है, एम के एस हैं, एम क्राउन है, और एक जो प्रॉपर्टी जो 111 में एम प्लान कर रहा है, विच इज़ वेरी हाई एंड प्रॉपर्टी और लग्जूरियस प्रॉपर्टी वो लाने वाले हैं। तो यहाँ पे एम का एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में ये प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, बैंग ऑन द बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर के एरिया है। द्वारका एक्सप्रेस में जैसे ही एंटर करते हैं तो इनके पास मुझे लगता है कि सबसे प्रीमियम क्वालिटी का जो लोकेशन की लैंड बैंक है उसका एम काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लग्जूरियस सेगमेंट प्रॉपर्टी। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट फ्यू वैल्यू प्राइसिंग में जो उन्होंने लॉन्च किया था, दैट इज़ एम कैपिटल, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और एम क्राउन। तो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP पे फोकस डालेंगे। इस साइड आपको पता है कि भारत वंदना पार्क है, IICC है, द्वारका से काफ़ी नज़दीक है ये। इनफैक्ट अगर आप एयरपोर्ट से जाते हैं द्वारका की तरफ तो उससे ज़्यादा नज़दीक आपको स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP ही होगा। आप मेरे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। नज़दीकी गोल्फ कोर्स भी है वहाँ पे, और आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव 2 आने की यहाँ पे की प्लानिंग है यहाँ पे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। लेट्स सी अदर थिंग्स अबाउट दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डिटेल्स में जो है 3.5 एंड 4.5 बेडरूम के लार्ज डेक होम्स आपको मिल जाते हैं। काफ़ी हाईली एफिशिएंट रूम विद इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग इन लिविंग एरिया, लग्जरी स्पेसिफिकेशन के किचन है विद वाइट गुड्स, इम्पोर्टेड मार्बल एट एंट्रेंस लॉबी है, और काफ़ी ग्रीन एरिया के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाला है। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, और इसमें एम्पी थिएटर्स, ब्लू लगून वाटर बॉडीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिटनेस सेंटर एंड आउटडोर जिम्स की फैसिलिटी है। बिल्कुल रिजॉर्ट काइंड ऑफ फीलिंग आपको देगा। ब्यूटीफुली एक्सटीरियर डिज़ाइन है इसका, नॉट जस्ट इंटीरियर। अभी हम फ्लोर प्लान की बात करेंगे, बहुत अच्छा फ्लोर प्लान बनाया हुआ है, और एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ध्यान रखा है। सभी डेवलपर्स क्लब कोशिश कर रहे हैं कि वन ऑफ इट्स काइंड हो, और वहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटीज़ हो, तो यहाँ पे भी इसका पूरी तरह ध्यान रखा हुआ है। एम ने बहुत ही लैविश क्लब हाउस उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो फर्स्ट डेवलपर थे जो क्लब हाउस में बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने बनाने के लिए, और बाकी सभी ने फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड जो कि एक एम ग्रुप का ही एक पार्ट है, दो ये एक सेपरेट कंपनी है, लेकिन जो फाउंडर्स हैं दे आर फ्रॉम एम। तो यहाँ पे भी उनका फोकस है कि जो उन्होंने अभी तक डिलीवर किया उससे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट फिर से एक लाया जाए, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ, इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ एक लैविश क्लब हाउस फिर से स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में आने वाला है। ये कुछ रेंडर है वाटर प्ले एरिया का, किड्स प्ले एरिया का, पूल का, बारबेक्यू जोन, जिम एरिया, स्पा एरिया का। तो पूरी लग्जरियस टच देने की कोशिश है स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स की तरफ से। सो अब फोकस करते हैं जो इनका मास्टर प्लान है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट में आपको कमर्शियल डेवलपमेंट दिख जाएंगे, यहाँ पे ऑफिस स्पेस यहाँ पे ये लाने वाले हैं, एक सिंगल टावर ये लाएंगे, IFC की तरह ये लाने की उम्मीद है यहाँ पे। और ये जो एरिया जो सामने आप देखें दैट इज़ हाई स्ट्रीट रिटेल, जो ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ये। तो ये बिल्कुल ही फ्रंट फेसिंग में, द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग में ये सामने कमर्शियल एंड रिटेल आपको हब मिल जाता है। फिर जैसे ही आप एंटर करते हैं, दे आर डिफरेंट टावर्स। जो ये फ़ेज़ 1 का जो था, तो इन्होंने फ़ेज़ 1 में इन यूनिट्स को सेल आउट किया था और कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। और ये जो आप देख रहे हैं टावर्स P से लेके K तक, K से लेके P तक, दैट इज़ इन फ़ेज़ 2। 3 एंड 4 बेडरूम के यूनिट्स यहाँ पे बिल्डर के साथ मिल जाते हैं, डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। जो प्राइसिंग है 21,000 के आसपास की प्राइसिंग आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आज की डेट में मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, सारी डिटेल्स जो है वो टेंटेटिव है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं
येलो कलर के जो ऑप्शन है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, दीज आर 2 बेडरूम यूनिट्स। तो इसकी यूनिट्स बहुत ही लिमिटेड है, और आपको पता है कि जहाँ पे सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होता है उसका डिमांड हमेशा ही बहुत ही बेहतरीन होने वाला होता है। तो प्रॉपर्टी एक डिमांड सप्लाई का एक गेम है, तो इसमें डिमांड जो है हमेशा अच्छा रहेगा अगर सप्लाई कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बेडरूम के यूनिट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ टावर नंबर CD में और EF IJ में आपको मिलेगा। तो ये बैक साइड के यूनिट्स 2 बेडरूम के यूनिट्स हैं। तो और फिर सामने जो आप देख रहे हैं 3.5 बेडरूम के 2 डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं, और उसके बाद 4 बेडरूम के जो पर्पल में आप कलर में देख रहे हैं डैट इज़ 4 बेडरूम के साइजेस हैं। तो ये 3.5 बेडरूम विद स्टाफ रूम मिल जाता है आपको, जो आप ये 1 and 4 नंबर यूनिट आप देख रहे हैं PONML के टावर में 1 and 4 नंबर यूनिट है, डैट इज़ 3.5 बेडरूम विद सर्वेंट क्वार्टर के साथ आपको ये अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसका लेआउट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ उसके साइजेस वगैरह। और ये जो है दैट इज़ 4.5 बेडरूम। 0.5 बेडरूम बेसिकली एक स्टडी एरिया उन्होंने निकाल रखा है, तो उसको 0.5 कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 0.5 होना चाहिए, वैसे एक स्टडी वो लिख सकते थे, लेकिन एक मार्केटिंग का एक अच्छा एक उन्होंने निकाला हुआ है, तो 0.5 वो कह रहे हैं ताकि कस्टमर को फील हो कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स को थोड़ा चाहिए कि उनको हमेशा कोई भी चीज़ परचेज़ करे तो उनको एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल डेवलपर्स भी स्मार्ट हो गए और उन्होंने एक एक्स्ट्रा 0.5 ऐड कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बेडरूम के साइजेस होते हैं उसका हाफ़ होता है ये एग्जैक्टली। लेकिन हम देखेंगे कि अगर ये हाफ़ है या नहीं, इसके बारे में भी एक बार इस पर फोकस करेंगे। क्योंकि आजकल जितने छोटे साइज़ के भी डेवलपर्स कोई लॉन्च करें तो उसमें भी 2.5, इनफैक्ट मैंने देखा है कि DDGA में जो लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें भी 0.5 कह के हल्का सा स्पेस बना देते हैं स्टडी रूम के नाम से। लिविंग डाइनिंग एरिया का ही वो स्पेस होता है, तो उसको 0.5 कह के एक मार्केटिंग की जा रही है। तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या 0.5 एग्जैक्टली बेडरूम का हाफ साइज़ होता है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच का जो एरिया, दिस इज़ द क्लब हाउस कम्युनिटी बिल्डिंग के नाम से जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। और ये जो है दिस इज़ द क्लब हाउस। इसमें एक यहाँ पे वाटर बॉडीज़ जो दे रहे हैं जिसको लगून थीम लगून कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको ब्यूटीफुली डन अप पार्क, लगून थीम, एम्पी थिएटर और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है आपको, किड्स वाटर प्ले एरिया, पार्टी डेक, सोशल क्लब, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। हर एक टावर के नीचे आपको ड्रॉप अप जोन है, नीचे इसमें आपको 3 लेवल पार्किंग मिल जाता है। तो एम्पल कार पार्किंग के साथ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो P और O उन्होंने आइकॉनिक टावर का नाम दिया, और NML के उन्होंने लग्जरी टावर का नाम दिया है। इन्होंने मुझे लगता है कि M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, ये लोग अलग अलग टावर्स का अलग अलग नाम देते हैं, विच साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक 2 टावर का अलग नाम दिया है और एक लग्जरी टावर का अलग नाम दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एक डिफरेंस जो मुझे जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आइकॉनिक टावर में गैप, पार्क का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक ओपननेस की फ़ील आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, इसलिए इन्होंने आइकॉनिक टावर का नाम दिया है। तो अगर आप देखेंगे ये इस साइड इज़ वेस्ट फेसिंग, इस साइड आपको मिल जाता है ईस्ट फेसिंग शुड बी दिस साइड। मुझे लगता है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो दिस इज़ अ सदर्न पार्ट और इस साइड नॉर्थ होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस क्या क्या है और कौन से टावर्स की प्लेसमेंट, कौन सा टावर अच्छा हो सकता है। जो मेरे सामने अभी दिख रहा है मुझे लगता है टावर नंबर B बहुत इंटरेस्टिंग है। टावर नंबर B इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सामने ओपन एरिया, काफ़ी व्यू इसका बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टावर नंबर B का 2 नंबर 3 नंबर यूनिट है
ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ये ईस्ट साइड में यहाँ पे ये होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से देखूँगा कि ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक बार डायरेक्शन के बारे में भी हम एक रिव्यू करेंगे कहाँ पे डायरेक्शन में, अभी वो आपको चेक करके इसको बताता हूँ। तो व्यू वाइज आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि टावर नंबर बी का 2 और 3 नंबर यूनिट एंड टावर नंबर सी का 3 नंबर यूनिट वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे सामने। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टावर नंबर जी जो है 3 नंबर यूनिट, 2 नंबर यूनिट, एच में 3 नंबर यूनिट, 2 नंबर यूनिट, और टावर नंबर एफ में 2 नंबर यूनिट के हायर फ्लोर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनमें थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो ओपननेस की फील और व्यू बहुत ही अच्छे होने वाला है। जो बैक साइड है दोज आर सिटी फेसिंग, तो आपको हायर फ्लोर आप लेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और जो ये वाले साइड है दैट इज़ वेस्ट फेसिंग आई गेस, सो आपको इसमें भी यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। So let's see the 3.5 bedroom plus utility deck apartments। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉयर एक बना रखा है 18x9 का, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो किचन आ जाता है एंड लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ ये स्टडी फॉर स्पेस बना रखा है 7.6x6.2 का। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो एक एरिया है वो क्या 3.5 कह रहे थे, 0.5 कह रहे थे, हाफ ऑफ जो एक साइज़ होता है बेडरूम का उसका है या नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है हमें कि ऑलमोस्ट हाफ है बेडरूम के साइज़ का जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो इसका आप डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट एक बेडरूम का साइज़ निकल जाता है। तो यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स ने ये चीज़ अच्छा किया कि जो 3.5 वो कह रहे हैं तो एक्चुअली में 3.5 है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ लगता है कि ये लिविंग और डाइनिंग स्पेस का ही एरिया है, लेकिन उन्होंने एक स्पेस बना रखा है एक्स्ट्रा। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इनको 3.5 बेडरूम कहा जा सकता है, क्योंकि लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो मास्टर बेडरूम आ जाता है 14x11 का, जिसके साथ वॉशरूम कनेक्टेड है, और मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम और एक और बेडरूम शेयर करता है लार्ज बैल्कनीज़ का। बैल्कनी का एरिया बहुत ही अमेजिंग है, और यहाँ पे ये बारबेक्यू और अदर सिटिंग अरेंजमेंट का एरिया भी ये दिखा रखे हैं। तो लेआउट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं फॉयर यहाँ पे दे रखा है, तो आपकी कंप्लीट प्रिवेसी मेंटेन्ड होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे किचन इस साइड है, बैल्कनी यहाँ पे, यूटिलिटी रूम है यहाँ पे, और मुझे लगता है एक एंट्रेंस इस साइड से भी दे रखा है इन्होंने। तो आपका एक कंप्लीट प्रिवेसी मेंटेन होता है इन द अपार्टमेंट्स। लेआउट हमेशा स्मार्ट वर्ल्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने ये नोटिस किया कि वो बहुत ही ध्यान से प्रॉपर्टी का फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया है उन्होंने ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में ही। तो जो सेकंड बेडरूम है वहाँ पे आपको 15x11 का साइज़ मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा साइज़ है। और जो थर्ड बेडरूम है उसमें 12x13 का साइज़ मिलता है। सभी रूम्स के साथ आप देख सकते हैं बैल्कनी आपको है ही, किचन के साथ वेट एरिया और वॉशिंग एरिया, ड्राई एरिया दिया हुआ है। यूटिलिटी के साथ आपको वॉशरूम मिल जाता है। यूटिलिटी जो रूम है जिसको स्टाफ रूम कहते हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर रूम कहते हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत ही छोटा फिर से एक बना हुआ है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी डेवलपर्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। मुझे लगता है कि एक ह्यूमन एंगल को देखते हुए इनको थोड़ा सा इसका साइज़ एक डिसेंट रखना चाहिए अगर कोई यहाँ पे रहे, अदरवाइज़ ये स्टोर पर्पस के लिए ही काम आता है। सो एनीवे जो हेल्प रूम की तो बात इंपॉर्टेंट होती है, लेट्स बाकी किचन में हम आते हैं। किचन काफ़ी स्पेसियस किचन इन्होंने बना रखा है, 18x13 है, और इसमें वाइट गुड्स के साथ ये दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो लेआउट है ये वन साइड ओपन अपार्टमेंट्स है ऑलमोस्ट। तो जो भी आप लेआउट देखेंगे जो आजकल डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं सभी वन साइड ओपन अपार्टमेंट्स ही है।
तो ये जो एरिया, ये 2450 स्क्वायर फीट के आसपास का जो मुझे लगता है इसका सुपर एरिया निकल के आता होगा। और लोडिंग जो नए जो लग्जरियस अपार्टमेंट जितने भी नए लॉन्चेस हो रहे हैं, अगर आप कारपेट एरिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% की लोडिंग मिल जाता है। बैल्कनी को हटा के बैल्कनी का 50% कैलकुलेशन होता है, तो आपको यूजेबल एरिया ऑलमोस्ट 35-30% वही मिल पाता है, विच इज़ ओके, क्योंकि लग्जरियस एमिनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा ये पॉइंट को भी। तो ऑलमोस्ट 40% के काइंड ऑफ लोडिंग आपको कारपेट एरिया अगर आप कंपेयर करते हैं, काफ़ी कस्टमर ये सवाल पूछते हैं कि कारपेट एरिया एग्जैक्टली कितना है, तो ऑलमोस्ट आप मान चलिए कि 40% की लोडिंग इसमें मिलेगा आपको सभी अपार्टमेंट्स में जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं। कुछ नए लॉन्चेस मैंने देखा है गुड़गांव में जिसमें 50+% लोडिंग है, विच इज़ मुझे लगता है बहुत ही हाईएस्ट साइड है, चाहे कितनी भी लग्जरियस अपार्टमेंट हो। 40% तक तो थोड़ा बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन 50% प्लस इज़ अ कमर्शियल काइंड ऑफ लोडिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन जो है आपके सामने है, अगर आपको पसंद आती है तो आप चीज़ें ले, क्योंकि डेवलपर्स उनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं आजकल। और तो दिस इज़ अबाउट 3.5 बेडरूम, लगभग 2450 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है। लेट्स सी द अदर साइज विच इज़ अनदर 3.5 बेडरूम का एरिया है। एक्सेल का साइज़ उन्होंने दिया है, तो इसका जो साइज़ है एक्सेल डेक अपार्टमेंट्स, तो मुझे लगता है कि जो डेक एरिया, जो बैल्कनी एरिया है, वो ज़्यादा है इन कंपेयर विद द बेडरूम और इंटरनल साइजेस। और ये साइज़ मुझे थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है जितना ये बेटर साइज़ है। और क्योंकि आपको इतना एरिया का बैल्कनी भी नहीं चाहिए होता। अगर आपको 2400-2500 स्क्वायर फीट का के अपार्टमेंट्स हैं तो इतनी बड़ी बालकनीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस है, तो उस थिंकिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जिनको थोड़ा सा पार्टी का शौक़ है, बालकनीज़ में बैठने का ज़्यादा उनको शौक़ है, उनके लिए ये यूनिट डिज़ाइन किया गया है जिसमें डेक एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ दिखा रखा है, बना रखा है, और अंदर के स्पेसेस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी हम कंपेयर करेंगे। लेकिन गिव अस ए कॉल एट माई नंबर 9899-29961 बिकॉज वी गॉट सम एक्सक्लूसिव डील्स एट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। बेटर प्राइसिंग है अगर आप बुकिंग कराते हैं। रीसेल में आपको डील चाहिए तो उससे भी बेटर प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स दिला सकता हूँ। गिव अस ए कॉल टुडे। 9899-29961 इज़ आवर फ़ोन नंबर। और फिर हम डिटेल में फ्लोर प्लान, मास्टर प्लान, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको हेल्प कर सकती है टू मेक अ यूनिफॉर्म डिसीजन, उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ 3.5 बेडरूम यूटिलिटी एरिया एक्सेल साइज़ के डेक अपार्टमेंट्स। यहाँ पे भी जो क्लोथिंग में अलग अलग साइजेस हैं उनको यहाँ पे फ्लोर प्लान में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं इस साइज़ में फॉय एरिया आपको मिलता है 8x8.3x9 का। तो यहाँ पे भी सेम है, सिमिलर है। किचन भी आपको 13x8.4 का मिलता है। एक बार देखते हैं कहाँ पे इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में मुझे लगता है कि चेंजेस हैं यहाँ पे। 21x11 के आसपास का ये दिखा रहे हैं, तो विच इज़ ऑल्सो द सिमिलर। तो हल्का मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बेडरूम साइजेस और इसमें चेंजेस है, बाकी काफ़ी सिमिलर है यहाँ पे लेआउट। और डेक एरिया, बैल्कनी एरिया इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल मुझे मेरे हिसाब से तो ये वाला जो अपार्टमेंट्स है इसका लेआउट थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है डेक एरिया हल्का सा, तो आपका चॉइस है, आप ले सकते हैं ये भी। तो नेक्स्ट हम रिव्यू करते हैं 3.5 BHK प्लस यूटिलिटी XXL डेक अपार्टमेंट्स। तो आपका साइज़ जैसे जैसे बॉडी के साइज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे आपका टेस्ट इंक्रीज़ होता जाता है, आपको डेक ज़्यादा चाहिए, तो आप ये अपार्टमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं।
यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है इन्होंने, मुझे लगता है कि डायरेक्ट एंट्री है मास्टर बेडरूम में आपको फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बना रखा है विच इज़ इंटरेस्टिंग। और ये मुझे लगता है कॉर्नर की यूनिट्स जो है उनमें ये यूनिट्स अवेलेबल हैं। XXL साइज़ का डेक अपार्टमेंट्स 2585 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं ये। अगेन इसकी बैल्कनी बहुत ही एक्सटेंडेड बैल्कनी के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे भी जो है एरिया काफ़ी इंक्रीज यहाँ पे आपको मिलेगा। किचन एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये एक यहाँ पे जो इन्होंने ये दे रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यों इन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे लगता है जो स्पेस इनके पास बचा होगा उसमें इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट एंट्री प्रिवेसी के लिए, डायरेक्ट आप एग्ज़िट कर पाओ, तो उसके लिए इन्होंने दिया है कि तो कस्टमाइज़ आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के आपके पास यूसेज पैटर्न है इन अपार्टमेंट्स का, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये डिज़ाइन कर सकता है। और ये मुझे लगता है सिर्फ कॉर्नर यूनिट्स में भी ये यूनिट अवेलेबल है। तो 3.5 BHK प्लस हेल्प रूम और XXL। तो XL देखा हमने, मीडियम तो शायद 2 बेडरूम या स्मॉल साइज़ 2 बेडरूम में ये साइजेस आपको मिलेंगे क्लोथिंग के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट तो फर्स्ट हमने देखा है कि ये वाले अपार्टमेंट्स हमने देखा था, उसके बाद आया XL, एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर डबल XL आ चुका है। अब देखते हैं ट्रिपल XL है या नहीं इसमें। और तो दिस इज़ द 3 बेडरूम XXL अपार्टमेंट्स। और उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट है 4 बेडरूम। तो यहाँ पे आपको 3055 स्क्वायर फीट में इन्होंने 4 बेडरूम निकाल रखा है। तो साइजेस इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया है। बहुत आजकल जो 4 बेडरूम है आप अगर देखेंगे तो इसमें साइज़ जो है ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट के आसपास के 4 बेडरूम्स आते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करके जो 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं उसका 3055 स्क्वायर फीट के 4.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी डेक अपार्टमेंट्स इन्होंने ये लॉन्च किया। ये भी साइज़ बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बैल्कनी है, एक्सटेंडेड बैल्कनी इसमें नहीं, मुझे लगता है आगे दूसरे जो साइजेस होंगे उसमें एक्सटेंडेड बैल्कनीज भी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो वहाँ पे हल्का सा साइज़ का फ़र्क हो जाता है। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, हल्का सा किचन इसका ज़्यादा इंक्रीज है, साइज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा 3 बेडरूम के कंपैरिजन इंक्रीज़ है। 1 बेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और सभी बेडरूम के साथ आपको बैल्कनीज़ यहाँ पे है, ड्रेस एरिया है, मास्टर बेडरूम। तो 2 मास्टर बेडरूम ये दे रहे हैं ताकि एक जो पेरेंट्स को ऐसा फील ना हो कि हमारे बच्चे छोटे से तो हल्का सा छोटा कमरा में रह रहे हैं, और बच्चों की फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स हमसे थोड़ा छोटा कमरा में रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 2 मास्टर बेडरूम ये इन्होंने दे रखा है। लेकिन फिर भी ड्रेस एरिया को अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा सा छोटा बेडरूम निकल के आता है, लेकिन दोनों को इन्होंने मास्टर बेडरूम कहा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस फॉर स्टडी एरिया इन्होंने दे रखा है लगभग 9x7 का अच्छा खासा एरिया। यहाँ पे किचन भी सही है, फॉयर एरिया भी बेहतरीन है। तो ओवरऑल बहुत ही कॉम्पैक्ट 4 बेडरूम साइज़ उन्होंने बना रखा है। अगेन वन साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं सभी। तो बैल्कनी हेल्प रूम के साथ इन्होंने दे रखा है। तो अच्छा लेआउट इन्होंने डिज़ाइन किया है। 4 बेडरूम प्लस 5 बेडरूम प्लस 4.5 बेडरूम आप कीजिए, 4.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी रूम डेक अपार्टमेंट्स का 3055 स्क्वायर फीट इज़ द सुपर एरिया। So this one is 3150 square feet, 4.5 bedroom with staff room. Let's see the other size which is 3203, तो almost similar size के आसपास 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया में आपको 4 बेडरूम प्लस हेल्प रूम मिल जाता है। अगेन इस पे बैल्कनीज थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 3000 से लेके 3200 स्क्वायर फीट तक के एरिया आपको मिल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स रीसेल में आपको लगभग 18,000 के आसपास जो 4 बेडरूम के यूनिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। बुकिंग कराना चाहते हैं तो बुकिंग में मिल जाएगा। बुकिंग में आपके पास ये एडवांटेज है कि आपको एक एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान के साथ, एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान के साथ आपको मिल जाता है, जो कि पोस्ट हैंड ओवर भी है।
तो 2 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी पेमेंट। तो अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बुकिंग्स में अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है 1DXP, इसके बारे में डिटेल्स है। इसका रेरा आ चुका है, फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 का, सभी का रेरा आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ फ़ेज़ 1 का रेरा नंबर दे रखा है विच इज़ 120 लास्ट में जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, एंड 69 है 2024 का। फ़ेज़ 2 का रेरा जो अभी बुकिंग में आपको अवेलेबल है, उसमें यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो स्मार्ट वर्ल्ड ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट वन इज़ जेम्स ऑर्चर्ड्स, जो कमर्शियल है दैट इज़ ऑर्चर्ड स्ट्रीट 1DXP स्ट्रीट, जो आपको मैंने कमर्शियल दिखाया था। स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन है, और स्मार्ट वर्ल्ड का एक नया भी अपार्टमेंट्स है जो उन्होंने सेक्टर 69 में लॉन्च हुआ है, दैट इज़ स्काई आर्क, जो कि सेम डे बिक गया था, कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है वहाँ पे। और सेम प्रॉपर्टी में सेक्टर 69 में भी एक अपडेट है कि ट्रम्प टावर से एक नया आने वाला है, क्योंकि उन्होंने रेरा अप्लाई किया वहाँ पे, आई कैन सी ऑन देयर वेबसाइट। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप बुकिंग में कराने की सोच रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो ट्रम्प टावर्स सेक्टर 69 में आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। तो इसके बुकिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9899299961 रीसेल में डील्स के लिए, क्योंकि रीसेल में यूनिट्स बहुत ही कम आते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी रीसेल में यूनिट्स मिले अच्छे प्राइस पे तो आप ज़रूर पिक करें, और हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं इन गेटिंग यू अ फ्यू गुड डील्स। बहुत यूनिट्स अवेलेबल नहीं, कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल है ऑन इन रीसेल। तो रीसेल में थोड़ा प्राइसिंग हमको बेटर मिल जाता है, लेकिन यूनिट्स कौन सा मिलेगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस और एक चैलेंज होता है। बुकिंग्स में आपको यूनिट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, कुछ मोस्टली आपकी जो चॉइस की यूनिट है वो आपको मिल जाता है, ये एक एडवांटेज पॉइंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। तो यहाँ पे इनका सैम्पल फ्लैट बना हुआ है, इनका एक्चुअल फ्लैट बना हुआ है, इनका हर एक चीज़ रेडी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर। वी एयर कंडीशन के साथ ही अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, लगून फेसिंग ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स होने वाला 15 एकड़ में। कॉल अस टुडे टू बुक एट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP एट स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, SCDA भी का नाम दिया गया इसको, इन सेक्टर 113 गुड़गांव। फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट एड्रेस एट द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अमेजिंग लोकेशन है। तो मैंने आपको एक मास्टर प्लान इसका दिखाया, फ्लोर प्लान दिखाया आपको, मैंने आपको लोकेशन आपको समझा दिया, और गिव अस ए कॉल टुडे। और जो नेक्स्ट वीडियो में है इसमें डिटेल लोकेशन के बारे में डिस्कशन की गई है, तो आप उसको भी आप जो अभी आने वाला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो गिव अस ए कॉल टू बुक एन अपार्टमेंट्स और टू बाई ऑन रीसेल एट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। को सिर्फ यही प्रोजेक्ट है जो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है एट वैल्यू प्राइसिंग। प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी है, लेकिन वैल्यू प्राइसिंग में आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। उसकी प्राइसिंग अप्रिसिएशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और क्यों होने वाला है ये जब आप प्रोजेक्ट विज़िट करेंगे तो आप खुद ही बता पाएंगे कि क्यों ये अभी भी बहुत ही वैल्यू बाई है। गिव अस ए कॉल टुडे। और इसका पेमेंट प्लान, पेमेंट स्ट्रक्चर के डिस्कशन के लिए यू कैन कॉल मी और ड्रॉप योर व्हाट्सएप, आई विल शेयर यू ऑल द रेस्ट ऑफ डिटेल्स। थैंक यू सो मच। सो जो भी नए लॉन्चेस हो रहे हैं एट द्वारका एक्सप्रेसवे, वन ऑफ द बेस्ट बाय राइट नाउ एट द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन है एट अ वेरी वैल्यू प्राइस, उसके बारे में मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉपर्टी ये जो है, हम गुड़गांव की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है। मैं लेयर्स में आपको एक बार नक्शा दिखाता हूँ, फिर सैटेलाइट इमेज देखेंगे। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके साथ ही जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो NH8 है, जैसे आप गुड़गांव एंटर करते हैं, विच इज़ राइट नाउ एम्बियंस मॉल इज़ राइट हियर। और एक है यहाँ पे इस एरिया में जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे। सेक्टर 28 द्वारका से लगा हुआ है। यहाँ पे जो आप बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो 2 एंट्री है
जो मेन एंट्री है एक एम्बियंस मॉल के साथ, एक द्वारका एक्सप्रेसवे में। अगर द्वारका के साइड से आप आना चाहते हैं, एयरपोर्ट आपका यहाँ पे है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस जगह पे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज़ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर यहाँ पे है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यहाँ पे है। गुड़गांव में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड में है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। और इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही वैल्यू बाय है आज की डेट में इन रीसेल। तो इसके बारे में एक कंप्लीट चर्चा करेंगे हम कि क्यों ये प्रॉपर्टी आपके लिए अभी सही है निवेश करने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे क्यों, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वाई दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन कंपेयर विथ ऑल अदर्स। तो सबसे पहले बात जो हम बात करेंगे विच इज़ द रोड विच इज़ एंटरिंग गुड़गांव, विच इज़ दिस वन जो एग्जिस्टिंग है एम्बियंस मॉल, आप लोग सभी जानते हो। तो राइट नाउ जैसे आप एंटर करते तो एम्बियंस मॉल आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप जैसे आप एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक प्रॉपर्टी है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का। तो लोकेशन वाइज अगर आप ये देखें इस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एरिया है और IGI एयरपोर्ट के पास जो है, ये सबसे पहले फर्स्ट जो बिल्कुल ही नज़दीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो लोकेशन वाइज दिस इज़ द टॉप लोकेशन एट द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे MCM का स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे वो सारी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे MCM के डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं। MCM कैपिटल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल है। MCM क्राउन यहाँ पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आप एंटर करते हैं दैट इज़ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है। 15 एकड़ के करीब का ये प्रॉपर्टी है और अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट नाउ। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है अराउंड 10 to 12 फ्लोर के आसपास पहुंच चुका है। काफ़ी स्पीड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स सी द सैटेलाइट इमेज, उससे आपको समझ में आएगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको बता दूं जिनको जानकारी नहीं है कंप्लीट, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ द, और ये जो बॉर्डर है यहीं पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आगे चलते हुए ये सीधा NH8 को कनेक्ट होता है। यहाँ पे किस्मी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे NH8 को कनेक्ट होता है गुड़गांव में अराउंड सेक्टर 74। तो ये जो पूरा जो रोड है ये यहाँ पे कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो जो स्टार्टिंग के दिल्ली से बिल्कुल ही नज़दीक जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़गांव का कंप्लीट नक्शा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आपका गुरुग्राम में सेंटर पॉइंट आप मान के चले। यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स रोड है, दिस वन इज़ द गोल्फ कोर्स रोड। ये बॉर्डर था आपका, जो इस साइड से आप आएंगे मेहरौली गुड़गांव रोड से, तो इस साइड यहाँ पे बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे है और यहाँ से आप एम्बियंस मॉल की एंट्री लेते हैं। और इस साइड में जो द्वारका एक्सप्रेस में जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। उसके बाद MCM कैपिटल मिलेगा, उसके ऑपोजिट MCM क्राउन मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें बेस्ट पार्ट है कि आप 2 बेडरूम के भी यूनिट्स इसमें मिल जाते हैं। 2 बेडरूम का न्यू लॉन्च होना बंद हो गया गुड़गांव में, तो एक सप्लाई का गैप है जो आगे चल के होने ही वाला है। और इसमें 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन कंपेयर विद अदर्स, क्योंकि आप अंदर की तरफ जितना आप जाते जाएंगे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उससे कहीं ज़्यादा के रेट्स के लॉन्चेस हो रहे हैं। और इस एरिया में जो आप देख रहे हैं किस्मी का, ये करीब 20-22 हज़ार के आसपास के इनके लॉन्चेस हैं। यहाँ पे मैक्स का लॉन्च है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। 20,000 प्लस की बातें हो रही है, इतनी दूर। लेकिन स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP बिल्कुल ही नज़दीक है दिल्ली बॉर्डर के IGI एयरपोर्ट के। तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी मुझे लगता है आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये होने वाला है। और क्यों, इसमें क्या एमिनिटीज़ है, क्या फ़ीचर्स, इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में। तो मैंने लोकेशन आपको समझा दिया। लेट्स सी द सैटेलाइट इमेज। लोकेशन के बारे में और भी इसके आसपास क्या क्या है, यशो भूमि और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अभी।
और फिलहाल मैं आपको सैटेलाइट इमेज फिर से दिखा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये एमिस मॉल है जैसे आप एंटर करते हो, और ये यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP और काफ़ी तरह के हाई स्ट्रीट रिटेल और रिटेल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे आने वाला है। एरो सिटी में मैक्सिमम ऑफिसेज यहाँ पे हैं यहाँ पे, और बनने भी वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कोई मॉडर्न अपार्टमेंट उनको चाहिए, या तो वो इस साइड आएंगे या अदरवाइज़ द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस एरिया में वो फोकस करेंगे रहने के लिए। तो इसलिए एरो सिटी में अगर आपने देखा होगा बहुत ही मैसिव जो ऑफिस स्पेस, हाई एंड ऑफिस स्पेसेस आ रहे हैं, तो उस पॉपुलेशन को भी केटर करने के लिए या तो द्वारका जाएंगे। द्वारका आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एरिया में द्वारका है, यहाँ सब डिस्टेंस खुद ही आप समझ पाएंगे। ये एरिया यहाँ से ऐसे कोई जाता है तो यहाँ पे द्वारका आएगा, अंदर के सेक्टर्स जो कि पुराने बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो दिस इज़ द प्रॉपर्टी टू गो फॉर। आज की डेट में जो प्राइसिंग है 21-22 हज़ार की प्राइसिंग है कंपनी का स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, लेकिन रीसेल में आपको 18,000-17,000 के रेंज में चीज़ें अभी भी मिल जाती है। बहुत ही वैल्यू बाय है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया है। रीसेल में डील्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। तो फिर से मैं आपको लोकेशन बताता हूँ क्योंकि लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। जैसे ही आप एंटर करते हैं दिस इज़ द, आप देख सकते हैं दिस इज़ द टोल जो वहाँ पे वो बना रहे हैं जैसे आप एंटर करेंगे, और दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कि इसी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है। ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेटस भी बताऊँगा कम्प्लीटली यहाँ पे, और वो भी दिखाऊँगा कि कहाँ तक ये पहुँचा है। तो यहाँ पे ABCD टावर है, EFGHI, तो इसका ये फर्स्ट फेज़ है जो इन्होंने कंप्लीट करने वाले हैं स्ट्रक्चर इनका बहुत जल्दी, और इसका ये जो यहाँ पे एक सेकेंड फेज़ है। तो कंप्लीट मास्टर प्लान, अंदर का फ्लोर प्लान, लेआउट अभी आपको एक इसमें मैं डिटेल्स दूंगा। और फिर से एक बार लोकेशन की तरफ देखते हैं। इसका सैम्पल भी रेडी है, तो यू कैन कम एंड सी द सैम्पल एज वेल एट द एक्सपीरियंस सेंटर विच इज़ जस्ट ऑपोजिट दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ एमसीएम क्राउन के नाम से। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हो और कि प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो गुड़गांव बॉर्डर पे, ये सारा एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एमसीएम का काफ़ी लैंड बैंक यहाँ पे है जो उन्होंने सहारा से परचेज़ किया था, और यहाँ पे वो जो नेक्स्ट जो लॉन्च करेंगे बहुत ही हाई एंड और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लॉन्च करने की इनकी प्लान है। तो फ्यूचरिस्टिक और एक स्मार्ट सिटी एमसीएम का बनने वाला है, तो फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग होने वाला। इसलिए आज की डेट में अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पिक करते हैं तो ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो एक बार फिर से हम इसको सैटेलाइट इमेज को अंडरस्टैंड करेंगे कि लोकेशन के बारे में किसी को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है, अगर वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी इज़ द टॉप प्रॉपर्टी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी, और मैं इसको प्रूव भी करूँगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको डिटेल बताता हूँ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP के मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान एंड डिटेल्स के बारे में भी।